हेलो दोस्तों, दुख तो बहुत है। आई लव यू मालती, आई लव यू टू मालती। ठीक है, और मालती के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। चाहे वो किसी दबाव में हुआ हो या किसी कैसे भी हुआ हो, उसकी मांग में सिंदूर उसके पति को दूसरे का नहीं डलवाना चाहिए था। वो प्यार करती भी थी, कोर्ट था, कानून थी, वहाँ जा करके घर में शादी करवा सकते थे। कोर्ट क्यों नहीं गए? कोर्ट जाना चाहिए था तुमको। और कोर्ट जाके यार हमारे देश की कानून को साथ लेके चलो। हंसती मुस्कुराती हमारे देश की बहन और बेटियों से हाथ जोड़ के विनती है, और भाइयों से भी रिक्वेस्ट है। 100 बार हाथ जोड़ के विनती भी और रिक्वेस्ट भी दिल से। माना कि गलती हो गई मालते से, यार गलती इंसानों से होती है और इंसान ही गलती करते हैं। आज उसके साथ हुई है, कल कभी किसी और के साथ भी हो सकती है। तो तुम कानून का सहारा लो। कानून का सहारा लोगे ना तो कोई तुम पे सवाल नहीं उठाएगा, और शायद तुमसे जवाब भी कोई ना मांगे। और हाँ, तुम्हारे जब नाम का सिंदूर पड़ा हुआ था उसके मांग में, तो किसी को घर में बुला के उसकी मांग में तुम दूसरे का सिंदूर नहीं भाई भराते। अब भाई कितने पत्थर दिल इंसान बने तुम कि अपने आंखों के सामने अपनी पत्नी को किसी और को सौंप रहे थे। सब कोई नहीं कर सकता। सच्चा प्यार करते थे ना मालते से। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत गलत किया। जो गलत था उसके साथ में तुम भी गलत बन गए भाई। तुम कुछ भी दिक्कत थी, तुमने उनके साथ, उन्होंने भाई बनाया था, उसे प्यार करती थी या नहीं करती थी तो हमें नहीं पता है, तुम्हें पता हो गया, मालती को पता होगा। पर तुम्हें कानून का सहारा लेना चाहिए था, उनके माँ बाप का चाहिए था। उनको शादी करनी थी, वो खुद जाके कोर्ट में करती। उनको तुम्हारे साथ नहीं रहना था, उसके साथ रहना था। वो खुद तुम्हें डिवोर्स देती और तुम्हारे साथ पूरी जनता साथ होती। अब तुम अपना ही नाम नीचे गिरा रहे हो भाई। और ऐसा कदम जैसा मालती ने उठाया है, क्या सच है क्या झूठ है वो तो कानून पता लगाती। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और रह गया, तुम्हारी पत्नी है वो, अरे बच्चे हैं। किसी प्यार करने वालों का इतना हक नहीं होता है जितना एक पति का होता है। और पता नहीं तुम लोगों को, हमारे गाइसों को कितना बुरा लगेगा, तो उनके लिए सॉरी। और जिन्हें हमारी बातें अच्छी लगी हों उनके लिए थैंक यू। जी2 पर तो हैं पर बहुत छोटे। अभी हमारी कोई लाइक कोई प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है। पर यार मुझे बुरा इस बात का लगा कि मालती का एक बच्चा था। सबसे पहले बच्चों का माँ और बाप का साथ बहुत ज़रूरी है। तो एक माँ एक बाप अपनी खुशियाँ मार के अपने बच्चों के बारे में अगर सोच लेना
तो दोस्तों किसी का घर ना बिगड़े। तीसरा बीच में अगर रावण आ जाता है ना तो वो आएगा ही नहीं। अगर बाई चांस आ भी जाता है, क्या मजबूरी होती है क्या नहीं होता है हमें नहीं पता है, तो उसका जो सलूशन है विष्णुराज तुम्हें समझना चाहिए था। हम दोनों ने सिर्फ तो प्यार किया था, तुमने तो उन्हें अपने रिश्ते ही तोड़वा दिए, अपना रिश्ता ही मार दिया। मालती को अलग करके नहीं करना चाहिए था अलग। किस किस को, एक पत्नी को तुमने दूर किया है, ने अपने बेटे को भी दूर कर दिया, अपने ससुराल वालों को भी दूर कर दिया। सब जुड़े थे तुमसे और तुम तो यूट्यूब पर थे, इतने बड़े यूट्यूब पर थे, इतनी अच्छी लगती थी वीडियो, साथ में तुम बनाते थे, हंसते थे मुस्कुराते थे। और लड़ाइयाँ तो सबके घर में होती रहती हैं, किसके घर में नहीं होती, सबके घर में होती हैं यार भाई। और छोटी मोटी बातें भी सबके घर में होती रहती हैं, कभी किसी की पत्नी के साथ, कभी किसी के बेटे के साथ, कभी किसी की बेटी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। तो हर इंसान अगर अपने हाथ में कानून लेगा तो आगे कैसे चलेगा। कानून किस लिए बना है, कानून का साथ दो और कानून का साथ लो। जरूरी नहीं अपने हाथों में हर फैसले किए जाते हैं। हर फैसले करने के लिए जो कानून का फैसला है, सबसे पहले तो तुम्हारा ये था, तुम्हें डिवोर्स पेपर फाइल करने थे। उसके बाद में कानून से वो मालती खुद शादी करती या ब्याह करती, कुछ भी करती, और उसमें तुम्हारी पब्लिक भी तुम्हारे साथ थी। और तुमने लाए चुटकी भर सिंदूर लगाया, मांग में भरा, किस्ता खत्म। विष्णुराज, अगर एक धागा जुड़ता है, अगर एक शादी होती है तो सिर्फ मांग में सिंदूर डाल देने से तो शादी नहीं हुई होगी, बातचीत हुई होगी, तुम्हारे रिश्ते देखा सुनी हुई होगी, बातचीत हुई होगी, बीच में आए होंगे, पंडित बीच में आया होगा, नात रिश्तेदार बीच में आए होंगे, माना रात रिश्तेदारों बीच में नहीं भी आए होंगे, पर भाई अरे माँ बाप की तो थी मंजूरी। क्या ये कदम तुमने उठाया था, माँ बाप से पूछा था? किसी मालती के कहने पे तुमने मांग में से तो डलवा दिया। और तुम्हारी पत्नी है, सबसे पहले तुम्हारा हक है, और हाँ तुम्हारे बच्चे की माँ है। बुलाओ उसकी बातों को, अपनाओ मेरी बहन को। और भाई देखो, जो तुम्हारे दिल में है या उनके दिल में है, मालती को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, कभी किसी और के बारे में तो सोचे ना कि कोई और ज़िंदगी में मेरे आए। तो दोस्तों ऐसी बातें हो जाती हैं, प्लीज़ माफ़ करने वाला गुनाह करने वाले से बड़ा होता है। और तुम्हारी पत्नी है, उसके चेहरे पे और तुम्हारे चेहरे पे मुझे पता है विष्णुराज, तुम मालती से बहुत प्यार करते हो। जिस वक्त तुम दूध डलवा रहे थे, उस वक्त भी तुम्हारे दिल में दर्द था। उस दर्द को मालती भी महसूस कर रही थी। तो मालती ने मुस्कुरा के पूछा कि तुम रह लोगे हमारे बिना? एक बार विष्णुराज कह देते तुम कि हम नहीं रह पाएंगे तुम्हारे बिना मालती, उसी वक्त मालती तुम्हारे जाते तो तुम कहते हैं। तो विष्णुराज, अपने बच्चे की तरफ देखो,
अपनी वाइफ के मुंह तरफ देखो। और क्या पता जो तीसरा अजगर तुम्हारी ज़िंदगी में आया है वो तुम दोनों का रिश्ता ही खराब करने आया हो। वो अजगर कौन है? नहीं है, तुम दोनों को बैठ के सुलह करना चाहिए। वो तुम पे इल्ज़ाम लगा रही, तुम उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुमने सबूत दे दिया, उन्होंने सबूत नहीं दिया। वो उतनी बेचारी वो पढ़ी लिखी नहीं है, चलती पुर्जे की नहीं है, वो कहाँ से सबूत लाए? और हाँ, सबूतों से क्या होता है? कुछ नहीं होता ना। सबूत मिले, गवाह मिले, तुम्हें रिकॉर्डिंग मिली, तुमने आंखों से देखा कुछ भी। पर प्लीज़ भाई, मालती की गलती को माफ़ करो। और मैं नौजिला से बोल रही हूँ, अगर हमारी बातों को बुरा लगे तो मैं दिल से सॉरी बोल रही हूँ। अच्छी लगी, थैंक यू। क्योंकि देखो, जो गुनहगार तो गुनहगार को ये सज़ा मिलनी चाहिए, और जो गुनहगार नहीं है तो हमारी कानून उसको सज़ा नहीं देगा। हमारी कानून हमेशा इंसाफ करती है, क्योंकि कानून को देखो छानबीन करने में टाइम लगती है भाई। वो सारी बातें सुलझा के जब करती है। प्लीज़ भाई, और सारे भाइयों को, अगर किसी के घर में ऐसी कोई भी दिक्कत मुसीबत आए तो पहली बात तो घर की दहलीज के बाहर ये बातें नहीं जानी चाहिए। घर में आपस में सुलझ लीजिए। से बड़ा एक दे वाली बात हो ही नहीं सकती। और हमारे कानून भी, हमारे कानून के डिपार्टमेंट के लोग भी, वो भी अपने ज़िला में या अपने गांव में सुकून और शांति की मांग करते हैं कि हमारे देश की बहन बेटियां खुश रहें, भाई बाप हमारे खुश रहें, तो वो भी खुश रहते हैं। क्योंकि वो भी सोचो, अपने बीवी बच्चे सबको छोड़ के एक देश की सेवा में लगे, तो इसीलिए लगे कि हर एक इंसान को अगर गलत रास्ता जा रहा है तो उसको हम सही रास्ते पर लाएं। और हम उनको दिल से सल्यूट करते हैं, क्योंकि वो सरकार, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, सरकारी ऑफिसर सारे हमेशा सेवा पे भी तैनात रहते हैं। चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे वो थाना हो, चाहे वो कोर्ट हो, कहीं भी किसकी सेवा करते हैं? हम जैसे लोगों की। बेशक हम लोगों के पास वो पैसा नहीं है, सच्चा ऑफिसर, सच्चा वकील गरीब की ही सेवा करता है, गरीब की सुनता है, सच्चाई के साथ खड़ा होता है। और जहाँ सच है, झूठ नहीं टिकता है। याद कर लेना, कितने भी सबूत हो, कितने भी आप जब तुम्हारे पे लांछन लगे हों, अप्रोच लगे हों, तो दोस्तों देखो, कोई मायने नहीं रहता है। क्योंकि झूठ जो होता है एक ना एक दिन खत्म हो जाता है। और हमारे देश में तो एक बार नौजिला में माँ बहन की कोई गाली भी नहीं दे सकता है। लोग देते हैं क्योंकि माँ बहन की गाली सुन के भाइयों का खून खौल उठता है। तेरे एक बहन के मांग में सिंदूर डालते हुए हाथ नहीं कपे। ऐसे इंसान के भी हाथ कांपने चाहिए थे जिस इंसान ने अपने हाथ में राखी बंधाई थी। ये गलती अगर विष्णु राज की है ना, ये
गलती उस इंसान की भी है। अरे उसके हाथ को कपने चाहिए थे कि जो हमारी बहन है उसके मांग में सिंदूर भरूं। इस सिंदूर भरने से पहले उसको ये सोचना चाहिए था कि उसके घर में बहन और बेटी नहीं है, इंसान के घर में। उसको कुछ भी गलत करने से पहले इंसान को ये जरूर सोच लेना चाहिए। इसलिए बताते हैं भाई और बहनों, पहली बात तो गलती करो मत। अगर गलती हो जाती है तो प्लीज उसको उसी जगह गलती को दबाओ, अपनी गलती सुधारो, न बार बार हंसी खुशी बिताओ। तुम्हारे पति प्यारे लग रहे हैं सोते हुए। थोड़ा प्यारा पति लग रहा है। सोते हुए वीडियो मैं इनके बनाने, जागते हुए बनाने नहीं देते हैं। मुझे डांटते हैं, इतने मानती वाला कांड हो गया ना, ये वीडियो मत बना। नहीं कि सबके साथ ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब पर भैया ज़रूर देखते हैं। भाई अगर मेरी बात गलत लगे हो प्लीज़ सॉरी 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 आई एम सॉरी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे बातों पे दोस्तों, हर एक फैमिली, अगर ये गुस्सा हो रहा है, पति गुस्सा हो रहा है, तो पत्नी को थोड़ा सा शांत हो जाना चाहिए। पत्नी गुस्सा हो रही तो पति को भी थोड़ा सा शांत हो जाना चाहिए। पत्नी का बहुत अच्छा प्रेम भी रहता है, घर में सुख शांति अमन भी रहती है। बाय दोस्तों, गलती लगी हो तो प्लीज़ छोटी बहन समझ के माफ़ कर देना, अपनी बेटी समझ के माफ़ कर देना, बहन समझ के माफ़ कर देना प्लीज़ दोस्तों। पागल हूँ क्या करूँ, इतने दिन से सुन रही थी, देख रही थी दोस्तों, तुम तक कोई तो बात पहुँचाऊँ, क्योंकि एक औरत की दर्द समझ सकती है। बाय।